भाई क्या आपको भी लगता है कि आपने अपना सारा सिलेबस पढ़ लिया है फिर भी आखिर एग्जाम में आपके मार्क्स क्यों कम आते हैं? क्या आपको भी एक टाइम पे कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि आखिर एग्जाम में जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं उनको कैसे लिखें? सबसे बड़ा सवाल तो क्या आप जानते हैं कि मार्क्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आते हैं, लिखने के तरीके से भी मिलते हैं। अगर आपको इनमें से एक भी सवाल ने सोचने पे मजबूर कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रूवन आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे फॉलो करके आप हर एक क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब दे पाओगे भी बिना किसी टेंशन के। और एंड तक बने रहो क्योंकि वीडियो में एंड में मैं आपको एक मिलेगा छोटा सा फॉर्मूला जो आपके मार्क्स को डबल भी कर सकता है। यहाँ पे मैं अगर आपको सबसे पहले बात ये बताऊं कि यहाँ पे क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन के पेपर को उठाते हो सबसे पहले जो गलती जो भी स्टूडेंट्स करते हैं वो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं कि मैं कितना जल्दी जल्दी पढ़ लूं हाल ही में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको एक गेम चेंजर पॉइंट की बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है जैसे कि डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, जो बताता है कि आपको आंसर के एंगल को किस फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर लिखा हो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ फैक्ट लिखने से तो काम चलने वाला नहीं, आपको उसके कॉजेज, इफेक्ट और कंक्लूजन तीनों को बताते हुए लिखना होगा। देखो गाइस जब आप अपने क्वेश्चन को समझाने में टाइम दोगे तो आपका आंसर जो होगा वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा और जब स्ट्रक्चर्ड आता है तो क्लियरिटी आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर इज द जो किंग होता है वो एक इंट्रो ऑफ द बॉडी कंक्लूजन होता है। तो जो एक आंसर होता है अगर वो बिना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो तो ऐसे लगता है कि एक घोड़े जो होता है वो बिना लगाम के दौड़ रहा है। तो एग्जामिनर को लगता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं है। इसकी सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक दो लाइन का आप लोग एकदम क्लियर कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो। बॉडी में आप लोग 3-4 पॉइंट दे सकते हो ईच विद द पॉइंट्स या फिर किसी एग्जांपल के साथ। आप लोग एक लाइन का समरी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी दे सकते हो। मतलब आप लोगों ने समझा कि जब आप लोग किसी भी आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो अब एग्जामिनर को लगता है कि जो स्टूडेंट ने टॉपिक को है वो काफी डीपली जाके समझा है। ये डायरेक्टली मार्क्स में आपको सीधे सीधे इंक्रीजमेंट दिखता है। गाइस हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द योर लास्ट इंप्रेशन। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सोच के देखो कि एक एग्जामिनर ने दिन भर में 100 कॉपियां चेक कर रहा है। अगर तुम्हारा आंसर अंडरलाइन, हेडिंग, मार्जिन और स्पेसिंग के साथ क्लीन हो तो पहली नजर में ही इम्पैक्ट पड़ जाता है। फिर वो पूरी कॉपी को एक इस अपने दिमाग में बैठा लेता है कि इस कॉपी का जो आंसर होगा वो काफी अच्छा ही होगा। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि हेडिंग्स का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करो या फिर डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आप लोग आंसर कॉपी में जरूर बना सकते हो। तो ये आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कर सकते हो। आपकी कॉपी में एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है तो वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि एग्जामिनर को भी तुम्हारे जो पॉइंट्स होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं जिससे कि वो तुम्हें जो होता है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने में हेजिटेट नहीं करता एक भी बार। अब गाइज हम लोग बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। दैट मींस कि आप समझ रहे हो कि स्मार्ट वर्क ही बहुत आगे होता है हार्ड वर्क से। कई स्टूडेंट सब कुछ को लिखते तो हैं, लिखना चाहते भी हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट क्या होता है लास्ट में एक क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं या फिर रस लिखने में आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना एक माइंडसेट गेम खेल सकते हो। पहले इजी और हाई वेटेज वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है उसका कैलकुलेशन करके जाओ पहले से। 10 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा रख सकते हो लास्ट में रिवीजन के लिए। जब आप स्मार्टली टाइम डिवाइड करते हो तो हर आंसर को बराबरी इंपॉर्टेंस मिलता है और पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है जैसा कि टॉपर करता है। मैंने बहुत से कॉपियां में देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो कीवर्ड्स को यूज करते हैं। एग्जामिनर को जो होते हैं वो सिग्नल पहले से ही दे देते हैं। जब आप क्वेश्चन में कीवर्ड्स के आंसर फॉर्म में रिपीट करते हो एग्जामिनर को लगता है कि आप क्वेश्चन से कनेक्टेड हो। ये जो होता है ये पहली बार जो होता है फिजियोलॉजी का एक ट्रिक होता है। पता है कि भाई ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ योर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग आंसर स्टार्ट कहाँ से करोगे, द मेजर कॉजेज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देख रहे हो ना जो आपके कीवर्ड्स हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका आ गया तो वो नहीं होता, एक आंसर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। ये जो छोटी सी ट्रिक है ये आपके आंसर्स को प्रोफेशनल
पर्सनल बनाती है और जो इम्प्रेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो कि रियल एग्जाम्पल जो होता है, जो केस स्टडी होता है, वो आंसर को एक पावरफुल ही इम्पैक्ट डाल देता है। थ्योरी जब भी लिखते हो, लेकिन जो स्टूडेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल केस स्टडी लिखता है उसका आंसर एक अलग ही इम्पैक्टफुल बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमी के क्वेश्चन में रिसेंट में गवर्नमेंट ने पॉलिसी का एग्जाम्पल, एनवायरमेंट में आप लोग चिपको मूवमेंट या फिर रिसेंट क्लाइमेट के डाटा को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रियल एग्जाम्पल्स होते हैं वो आंसर को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और जो एग्जामिनर होता है वो उसकी स्टूडेंट को वो एक तरीके से लगता है कि ये जो नहीं होता सोशली से ये अपडेटेड है। लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, सेल्फ इवोल्यूशन जो होता है, जो और जो एम्प्लॉयमेंट का लूप होता है, ये आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल डालता है। आखिरी में अगर आप लोग अपने आंसर्स राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो लिखने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। हाउ, जैसे कि आपने लिखा है कि आंसर्स को रीड करो, क्या फ्लो प्रॉपर है आपके जो आंसर्स हैं, हर पैराग्राफ में एक जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है कि नहीं, हर पैराग्राफ में आपको एक पॉइंट जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, क्या जो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो एक इम्पैक्टफुल है। हर बार जब भी आप खुद का आंसर इवोल्यूएट करते हो, एक नए वर्जन में आप बेटर बन जाते हो, तो वही इम्प्रूवमेंट आपको टॉपर बनाता है। देखो भाई मेरे भाई, एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने एफर्ट्स को प्रूव करने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो के हर एक स्टेप को सीरियसली फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस बार जो आपके आंसर शीट में मार्क्स हैं वो बल्कि इंक्रीज ही नहीं, सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो काफी हद तक बढ़ सकते हैं। आप में वो पोटेंशियल है कि आप 100 बाई 100 ला सकते हो, बस उसे लिखने के एक सही तरीके में आप लोग उसको एक फॉर्म में बनाओ। अभी से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और कमेंट में लिखो कि आपका फेवरेट टिप कौन सा था। लेट्स मेक द एग्जाम योर बेस्ट एवर। आपने अपने लिखने के तो एक सही तरीके को जान लिया, बट अगर आप अपने पढ़ाई में भी एक सही टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा है इस पे आप लोग जरूर क्लिक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।